कंप्यूटर में कुछ ऐसे डिवाइस भी होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे डिवाइसेस के बारे में जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। अक्सर लोग इनके बारे में नहीं जान पाते कि कौन सा दोनों का रोल अदा कर रहा है। तो चलिए आज 5 मिनट के सिलसिले में आज हम बात करेंगे ऐसे डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट के दोनों का रोल अदा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मारवाड़ी बाइट्स में। आज हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जो दोनों का रोल अदा करते हैं, लाइक इनपुट का रोल भी और आउटपुट का भी। तो ये बेसिक सा टॉपिक है बट बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अक्सर एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और अक्सर हमसे गलती हो जाती है कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, आखिर में एक बोनस फैक्ट भी बताऊंगा जो आपको शायद ही किसी ने बताया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं इनपुट आउटपुट क्या होता है, कौन सा इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर अपन इसको अपन डिफाइन करना चाहे इनपुट आउटपुट डिवाइस को, तो आउटपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस बोथ वे कम्युनिकेशन ऐसे डिवाइस जिससे बहुत वे कम्युनिकेशन हो रहा हो तो एक साथ, लाइक जैसे कोई डाटा सेंड कर रहा है सेम टाइम पे वो रिसीव भी कर रहा है, सेंड और रिसीव, तो उसको बोलेंगे हम इनपुट आउटपुट डिवाइस। सेम टाइम पे दोनों काम कर रहा है, इनपुट का और आउटपुट का। ऐसी डिवाइस को इनपुट आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो कंप्यूटर की मैक्सिमम कम्युनिकेशन बेस यही रहता है, टू वे कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू अपन सेम टाइम पे इनपुट देते हैं सेम टाइम पे आउटपुट लेते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो शायद ही हम कंप्यूटर से इतना फ्रेंडली नहीं हो पाते। तो आज हम बात करेंगे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट और टॉप लेवल पे बात करते हैं तो अपन आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक ऐसा डिवाइस है, हम कंफ्यूजिंग रहते हैं कि इनपुट में आएगा कि आउटपुट में, लेकिन ये इनपुट और आउटपुट दोनों का रोल अदा करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस सेम टाइप पे, लाइक टच स्क्रीन पे हमने कुछ लिखा, लाइक एप्पल वर्ड लिखा, तो हम लिख रहे उस टाइप पे ये क्या हमारे लिए इनपुट है, और सेम टाइम पे जो कमांड प्रोसेस होने के बाद अपने को दिखा रहा है एप्पल, दैट इज आउटपुट। ये इनपुट है अपना, ये आउटपुट है। तो डिजिटल डिस्प्ले जो होती है वो इनपुट आउटपुट का रोल अदा करता है। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें दूसरा डिवाइस, मोस्टली लोग इसके बारे में नहीं जान पाते कि ये कौन सा डिवाइस है, वो है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक ऐसा डिवाइस है, मैक्सिमम लोग जानते हैं कि ये केवल स्टोरेज डिवाइस है। तो ये स्टोरेज प्लस इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये दोनों का रोल अदा करता है। तो मोटा मोटी अगर अपन देखें तो इसके 3 फंक्शन हो गए, ये स्टोरेज डिवाइस है, साथ में इनपुट और आउटपुट दोनों का रोल अदा करता है। तो अक्सर ये कंफ्यूजिंग डिवाइस है, लोग सोचते हैं कि ये ओनली स्टोरेज डिवाइस है, बट ये इनपुट आउटपुट डिवाइस में भी आता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर पे। एक मिनट, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पेन ड्राइव के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि ये केवल डाटा को स्टोरेज करने का काम आता है, फ्लैश डिवाइस है तो ये, बट ये दोनों में आता है, इनपुट और आउटपुट में। इसके बाद बात करेंगे हम एक, अक्सर आजकल आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देखते हो तो या कोई सेमिनार वगैरह देख अटेंड किया हो तो उसमें देखा होगा जो इंस्ट्रक्टर आते हैं वो हेडसेट लेके आते हैं विथ माइक, ऐसा रहता है समथिंग ऐसा। थर्ड पर बात करते हेडसेट विथ माइक। तो ये डिवाइस इनपुट आउटपुट दोनों का रोल अदा करता है। सेम टाइम पे
जो इंस्ट्रक्टर वो बोलते हैं और सेम टाइम में आपको आउटपुट में एज ए साउंड सुनाई देता है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहिए। तो ये मान लीजिए ये हेडफोन होते हुए ये हो गया और ये छोटा सा माइक हो गया। तो ये अपना दोनों का रोल अदा कर रहा है, इनपुट आउटपुट। तो ये दोनों में आता है। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट इसके बारे में अक्सर सुना होगा, मोडेम। ये मोडेम क्या इंटरनेट में यूज आता है। इसका ये दो वर्ड उससे मिल के बना है, मॉड्यूलेटर प्लस डी मॉड्यूलेटर। ये क्या करता है, टू वे कम्युनिकेशन करता है। इसमें सेम टाइम पे डाटा सेंड किया जाता है और सेम टाइम पे रिसीव, डाटा सेंड और रिसीव। इसीलिए इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस, आईओ डिवाइस। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन। एक होता है आजकल सबसे कॉमन, सबसे कॉमन जो आजकल आप डिजिटल स्टडी में करते हो, डिजिटल बोर्ड जो होता है आपका। डिजिटल बोर्ड सबसे बड़ा इनपुट आउटपुट आईओ डिवाइस है ये। क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्टर आपको लिखवा रहा है या दिखा रहा है आपको जो भी, तो वो इनपुट कर रहा है और सेम टाइम पे आपको क्या आउटपुट मिल रहा है। तो ये आईओ डिवाइस हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं 5 नंबर पे, डिजिटल बोर्ड। ये आईओ डिवाइस है। यहाँ पे आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट। और डिवाइस तो ये आईओ डिवाइस सेम टाइप पे इनपुट और सेम टाइप पे आउटपुट। फिर लास्ट पर बात करते हैं एलआईसी, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। ये लाइक एटीएम कार्ड वगैरह ये सब आईओ डिवाइस होते हैं। उसके बाद में लास्ट बात करते हैं फाइनल फैक्स मशीन। इसका नाम तो हम बचपन से सुनता है। ये क्या सेम टाइम पे डाटा सेंड करता है और डाटा रिसीव सेम टाइम पे डाटा। ये भी एक टू वे कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। तो ये है हो गया अपना इनपुट आउटपुट डिवाइस। अक्सर सबसे कंफ्यूजिंग डिवाइस इसमें होता है पेन ड्राइव। ये एग्जाम्स पे कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इनपुट होगा कि आउटपुट होगा या स्टोरेज डिवाइस होगा। तो आज के सेशन में हमने क्लियर किया कि पेन ड्राइव इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर दो तरफा सिस्टम बेस पे कम्युनिकेशन बेस पे काम करता है। लाइक सेम टाइम पे इनपुट और सेम टाइम पे आउटपुट। अगर ये कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्यूटर में नहीं स्टेब्लिश हो पाता तो इतने फ्रेंडली नहीं हो पाते कंप्यूटर से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो सेशन था वो सब क्लियर होगा, अभी कोई डाउट नहीं होगा। अगर ऐसी सिंपल ओरिएंटेड क्लास आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही और ओरिएंटेड एग्जाम सिंपल वे में अगर आपको और लेक्चर चाहिए तो कमेंट करिएगा नेक्स्ट लेक्चर किस पे करें। और ऐसे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।